तो एक प्राइवेट के फॉर्म्स के बारे में आप बताइए कि प्राइवेट के फॉर्म्स कब आएंगे, तो री के एग्ज़ाम कब होंगे, इसके बारे में। अगला जो प्रश्न है वो है जी फीस को लेके। अब बच्चों का ये बड़ा प्रश्न है कि फीस कितनी रहेगी। और एडिशनल के फॉर्म भी प्राइवेट के साथ में ही आएंगे, चाहे आप। नमस्कार सभी को, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के इस चैनल पर आपका स्वागत है। और बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज रहती है, बहुत सारे प्रश्न रहते हैं फॉर्म्स से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड, फीस से रिलेटेड। उन सभी के कमेंट्स पढ़ के, सभी की क्वेरीज पढ़ के आज एडमिन साहब हमारे साथ बैठे हैं, तो उनसे डायरेक्ट हम क्वेश्चन करेंगे। बच्चों के रिप्लाई जो चाहते हैं, वो जो उत्तर चाहते हैं उनके प्रश्नों के, वो उनके माध्यम से मैं प्राप्त करने की कोशिश करूँगा हमारे एडमिन साहब से। हमारे एक्सपर्ट हैं पवन जी, तो इनसे डायरेक्ट हम लोग सीधा मुद्दे की बात करते हैं। तो जो बच्चों की मेन क्वेरीज है वो अजी प्राइवेट के फॉर्म्स को लेकर। तो एक प्राइवेट के फॉर्म्स के बारे में आप बताइए कि प्राइवेट के फॉर्म्स कब आएंगे और उनका क्या, किस तरीके से यूनिवर्सिटी फॉर्म निकालेगी। पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार। और जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जो आपके इस चैनल पे हम लगातार इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के प्राइवेट के फॉर्म कब आएंगे। तो प्राइवेट के जो फॉर्म है वो हमने एक आइडिया है, एग्जैक्ट डेट उसकी अभी तक नहीं आई है, कि वो आइडिया ये है कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के प्राइवेट के फॉर्म जनवरी के आसपास ही आएंगे आपके, मतलब जनवरी के अंदर आ जाएंगे। क्योंकि ये होते हैं मैक्सिमम आपका जो रिजल्ट होता है, जो डिस्टेंस एजुकेशन का है, चाहे वो प्राइवेट के जितने भी फॉर्म है, उनके जो रिजल्ट आने के बाद ही कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी अगली क्लास के लिए एडमिशन करवाती है, प्राइवेट के फॉर्म निकालती है। चाहे वो फ्रेश हैं या फिर आप लोगों के जो भी फॉर्म है वो उसी टाइम पे निकालती है रिजल्ट आने के बाद। और वो लगभग सभी क्लासेज के रिजल्ट आ चुके हैं और अभी उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि जनवरी के अंदर अंदर ही आप लोगों के फॉर्म आ जाएंगे। अभी इस महीने, अभी जो 2024 की जनवरी है, तो इसके अंदर सभी के फॉर्म निकल जाएंगे। तो ये कौन कौन से कोर्सेज के, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इसके बारे में बताइए। ये चाहे अंडर ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं, बस जो प्राइवेट मोड से है ना, वो दो ही कोर्स होते हैं। एंड अंडर ग्रेजुएशन के कोर्स हैं बीए बीकॉम, और जो मास्टर डिग्री हैं जिनके अंदर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वगैरह नहीं होते, सिर्फ मास्टर डिग्री के। और यही मास्टर डिग्री के अंदर भी नॉर्मल आप लोगों को पता है, एमए इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है, हिस्ट्री है, पब्लिक एड है, इकोनॉमिक्स है, एंशिएंट हिस्ट्री है। ये कुछ कोर्सेज हैं जो मास्टर डिग्री के, जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी प्राइवेट मोड से करवाती है। और प्राइवेट मोड का आप लोगों को पता ही है कि या तो एससी कैंडिडेट ही प्राइवेट के अंदर फॉर्म फिल कर सकते हैं, या फिर जो लड़कियां हैं हरियाणा से जो लड़कियां हैं वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हैं। वो फॉर्म आप लोगों के जनवरी के अंदर आएंगे। मतलब जनवरी का एक आइडिया है, जनवरी के लास्ट तक भी आ सकते हैं, पहले भी आ सकते हैं। जो भी अपडेट होगी हम तुरंत आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे स्टूडेंट्स। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का तो आपको उत्तर मिल ही गया होगा कि जनवरी के अंदर लगभग आने की संभावना है। और जैसे ही उसकी नोटिस आएगा, कोई भी आएगा, तो उससे रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएगी। तो दूसरा प्रश्न मेरा है जी आपको, मैं देख लेता हूँ। हाँ, री के फॉर्म, यूनिवर्सिटी के बहुत सारे बच्चे, ये बड़ा सबका एक तरीका, ये यूनिवर्सल क्वेश्चन ही बना हुआ है सभी का। री लगभग बहुत आती हैं, तो री के एग्ज़ाम कब होंगे, इसके बारे में। एग्ज़ाम नहीं, मतलब फॉर्म, एग्ज़ाम पे भी हम बात करेंगे, एग्ज़ाम के भी क्वेश्चन है, लेकिन अभी फॉर्म बताइए। जिनके फॉर्म्स की बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, कब भरे जाएंगे। देखिए, रीअपीयर के जो फॉर्म है जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के, और रीअपीयर के फॉर्म, और चाहे वो प्राइवेट कैंडिडेट हैं चाहे वो डिस्टेंस कैंडिडेट हैं, वो सभी के फॉर्म आप लोगों को पता होगा। अगर किसी को नहीं पता तो हम बता देते हैं। मैं एक बार रोकना चाहूँगा, इसमें रेगुलर वाली री भी, उसके बारे में बताएंगे आप। रेगुलर का अलग से नोटिस आता है। अच्छा, प्राइवेट और डिस्टेंस के जितने भी री के हैं वो उसके बारे में आप क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। जिनके अंदर एनुअल सिस्टम होता है, वो प्राइवेट और डिस्टेंस के अंदर ही एनुअल सिस्टम है। और जो उसके रीअपीयर के फॉर्म है, चाहे वो प्राइवेट कैंडिडेट आप लोग, चाहे एमए एमएससी बीए बीएससी जो भी कर रहे हैं प्राइवेट या डिस्टेंस मोड से, और या फिर कोई सर्टिफिकेट कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है आप लोगों का, या कोई प्रोफेशनल कोर्स है, अगर आप लोग डिस्टेंस या प्राइवेट मोड से करें और आप लोगों की रीअपीयर आ गई है, तो वो रीअपीयर के फॉर्म भी जनवरी के अंदर ही आएंगे। और सभी को पता ही होगा कि वो प्राइवेट मोड से ही आप लोगों के फॉर्म फिल करवाए जाते हैं कुरुक्षेत्र में। अगर आप डिस्टेंस मोड के स्टूडेंट हैं, लेकिन उसके फॉर्म आप लोगों के IUMSKU के पोर्टल पे प्राइवेट मोड से ही अप्लाई होते हैं। उसकी फीस, जो डिस्टेंस की फीस है वो थोड़ी ज़्यादा होती है आप लोगों को पता है, और जो रीअपीयर की फीस है वो कम होती है यूनिवर्सिटी की। इसी वजह से प्राइवेट के अंदर ही वो फॉर्म फिल करवाए जाते हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आपको मिल ही गया होगा कि भाई जैसे ही आपके फॉर्म जनवरी में अप्लाई होंगे, प्राइवेट के साथ में ही फॉर्म, तो उनके साथ में ही फॉर्म निकल जाएंगे रीपीयर के भी। और जब ऑफिशियल नोटिस आएगा तो उसके बारे में हम डिटेल प्रॉपर वीडियो हम बता ही देंगे। तो अगला जो प्रश्न है वो है जी एग्ज़ाम से रिलेटेड। अभी जो आपने प्राइवेट के फॉर्म्स के बारे में बता दिया है कि रीपीयर के फॉर्म्स के बारे में बता दिया कि कब निकलेंगे, लेकिन इनके एग्ज़ाम कब होंगे प्राइवेट के। पहले प्राइवेट के बता दीजिए, उसके बाद हम री की बात करेंगे। ये जो प्राइवेट के और रीअपीयर के फॉर्म है, चाहे वो प्राइवेट
प्राइवेट के कैंडिडेट हैं, चाहे फिर रीअपीयर हैं डिस्टेंस के कोई भी कैंडिडेट हैं, उनके आप लोगों ने जैसे ही प्राइवेट के साथ फॉर्म फिल होंगे तो उसके बाद आप लोगों या चाहे वो जनवरी में फॉर्म अप्लाई हो या फरवरी में, मतलब एक एस्टिमेट बताया हमने कि जनवरी के अंदर फॉर्म फिल होंगे, वो जब भी आप लोगों के फॉर्म फिल होंगे, फॉर्म कभी भी फिल हो, लास्ट ईयर की अगर हम बात करें, लास्ट ईयर मार्च अप्रैल के अंदर आप लोगों के फॉर्म फिल हुए थे, लेकिन उनके जो एग्ज़ाम हुए थे वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में मई जून के अंदर ही आप लोगों के एग्ज़ाम हो गए थे, मतलब एक डेढ़ महीने के अंदर आप लोगों को तैयारी का मिला था, उसी टाइम यूनिवर्सिटी ने वो आप लोगों के एग्ज़ाम ले लिए थे। तो अगर आप लोगों के रीअपीयर आ गए या फिर आप लोग अपना प्राइवेट से अपना फॉर्म फिल करना आप लोगों को, तो ये ना सोचो कि फॉर्म फिल करने के बाद मैं तैयारी स्टार्ट करूंगा, तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि एग्ज़ाम आप लोगों के फिक्स हैं, मई जून के अंदर आप लोगों के एग्ज़ाम हो जाएंगे जी। तो एग्ज़ाम का जैसा रीपीयर और प्राइवेट दोनों के बता दिया आपने इसमें। हाँ, रीअपीयर के भी और प्राइवेट के भी, दोनों के मई जून के अंदर ही एग्ज़ाम होंगे, ये तो श्योर है। तो मई जैसे एडमिन साहब ने बताया कि भाई जनवरी के अंदर आपके फॉर्म अप्लाई होंगे, हो सकता है वो फॉर्म एक्सटेंड भी हो जाए, फरवरी मार्च तक भी अप्लाई करें बच्चे, लेकिन एग्ज़ाम आपके उसी समय होंगे। ठीक है, आप ये मत सोचो कि एग्ज़ाम के बाद हमें बहुत सारा टाइम मिलेगा, तो आप एग्ज़ाम की तैयारी साथ साथ में ही शुरू कर दें। आपको हो सकता है कि अप्रैल तक भी फॉर्म भरवाए जाएँ और एक ही महीना मिले आपको एग्ज़ाम का, तो एग्ज़ाम की तैयारी आप बिल्कुल न छोड़ें, और उसकी और कुछ सहायता आपको चाहिए मटेरियल से रिलेटेड, वो भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो अगला जो प्रश्न है वो है जी फीस को लेके, क्योंकि जब हम किसी भी कोर्स में फॉर्म अप्लाई करेंगे, एडमिशन लेंगे, तो फीस स्ट्रक्चर का बच्चों का ये बड़ा प्रश्न है कि फ़ीस कितनी रहेगी, दूसरी यूनिवर्सिटी से कंपेयर करते हैं। तो एक बार फीस स्ट्रक्चर के बारे में भी थोड़ा डिटेल में हमें समझा दीजिए। देखिए, प्राइवेट की जो फीस होती है, चाहे आप लोग प्राइवेट के जो फ्रेश कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर का या फिर प्राइवेट के अंदर, चाहे आप सेकंड ईयर के अंदर या फाइनल ईयर के अंदर आप अपना फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएशन के जितने भी कोर्सेज हैं उनकी फ़ीस 2000 रुपये होती है प्राइवेट में। ठीक है। और जो मास्टर डिग्री के जो कोर्सेज हैं, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के जो कोर्सेज हैं, उनकी फ़ीस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की 2500 रुपये, यानी कि 2500 रुपये आप लोगों की फ़ीस होती है। अच्छा एडमिन साहब, ये लड़के और लड़कियों के लिए दोनों के लिए सेम है? दोनों के लिए सेम है। और इसके साथ में जो आप रीअपीयर की बात करें, रीअपीयर का फीस स्ट्रक्चर क्या है, रीअपीयर में जितने भी अंडर ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं, BA BCom या फिर आप लोग BSc, और इसके साथ में आप लोग चाहे सर्टिफिकेट कोर्स है या डिप्लोमा कोर्स है, उन सभी की फीस भी 2000 रुपये आप लोगों की रीअपीयर की रहती है। चाहे आप एक पेपर के अंदर रीअपीयर का फॉर्म अप्लाई करें या 2 के अंदर करें या 3 के अंदर, सभी पेपर की सेम फीस होती है। मतलब आप लोगों को ये नहीं है कि एक पेपर की 2000, अगर 2 में अप्लाई करना तो 4000 होगी, तो एक आप लोगों की टोटल ही 2000 रुपये फीस होगी अंडर ग्रेजुएशन, सर्टिफिकेट कोर्स और डिप्लोमा कोर्स। इसके बाद जो पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं, चाहे वो MSc है, MA है, MCom है, जिनकी रीअपीयर आ गई है, रीअपीयर के फॉर्म है, उनकी फीस 2500 रुपये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की। और ये पिछले कई साल से तो यही फीस स्ट्रक्चर है। हो सकता है, अगर पहली बात तो चेंज नहीं होगा, फीस यही रहेगी। अगर चेंज होगा तो उस टाइम पे फॉर्म आने के बाद हम बता देंगे, लेकिन फिलहाल के लिए यही है कि अंडर ग्रेजुएशन या उससे सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स की फीस है 2000 रुपये, और जो मास्टर डिग्री के कोर्सेज हैं MA MSc MCom, उनकी फीस 2500 रुपये, यानी 2500 रुपये रीअपीयर की फीस है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया जी एडमिन साहब, थोड़ा सा मेरा क्लियर कर दो कि जैसे आपने कोर्स की फीस बताई शुरुआत में, कोर्स की भी इतनी है और रीअपीयर की भी इतनी है? हाँ, क्योंकि वो प्राइवेट के कोर्स की फीस बताई थी, डिस्टेंस की तो स्टूडेंट्स को पता ही होगा, वो फीस ज़्यादा होती है थोड़ी, लेकिन रीअपीयर की फीस और प्राइवेट की फीस वो सेम होती है। नहीं, मैं जैसे आप अभी मैंने पूछा कि आपकी जो फॉर्म भरेंगे बच्चे प्राइवेट के शुरुआत में एडमिशन के लिए, तो उसकी फीस भी आप बता रहे 2-2500 रुपये, और रीअपीयर की भी इतनी है? रीअपीयर की भी सेम है। तो मतलब बराबर सा ही खर्च ले रही है यूनिवर्सिटी? सेम फीस स्ट्रक्चर सेम रहेगा। ठीक है। तो आपको फीस के बारे में पता लग ही गया होगा कि भाई प्राइवेट की इतनी ज़्यादा फीस है नहीं, और जितनी आपकी फॉर्म्स की रजिस्ट्रेशन के समय जितनी फीस लगेगी उतनी ही आपकी रीअपीयर के एग्ज़ाम की रहेगी। हाँ, तो मेरे ख्याल से इस बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर किया है एडमिन साहब ने इस प्रश्न को। अगला है भाई, जो बच्चे पूछ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास है कि फॉर्म्स इतने लेट क्यों हैं? मुझे भी लगता है ये लेट है, यूनिवर्सिटी ने लेट निकाले, तो इसके बारे में भी बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज है, क्यों लेट हो रहे हैं, क्या रीज़न है ना? तो इसके बारे में भी थोड़ा सा आप बता दीजिए। लेट आने का रीज़न तो जैसे पिछले साल हमने पहले भी, अभी आपने जो क्वेश्चन किया था उसके अंदर बताया कि जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जो फार्म है, वो रीअपीयर के फॉर्म भी साथ में आते हैं, प्राइवेट के फॉर्म भी आएंगे उनके साथ में, प्लस डिस्टेंस और प्राइवेट के जो रीअपीयर के फॉर्म हैं वो भी साथ में आएंगे, प्लस एडिशनल के फॉर्म भी साथ में आएंगे। और रीअपीयर के फॉर्म किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं? वो आप लोगों के रिजल्ट पे डिपेंड करते हैं। जो पुराने कैंडिडेट हैं, जिनका मतलब फर्स्ट ईयर कर लिया है, सेकंड ईयर कर लिया है, आगे एडमिशन लेना, तो उनकी जो रीअपीयर आएगी वो हमें तभी पता चलेगी, रिजल्ट आ जाएगा। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का कोरोना के बाद से कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर स्टाफ की कमी लगा लो, थोड़ा रिजल्ट लेट आ रहे हैं। रिजल्ट
लेट आने की वजह से ही फॉर्म लेट आते हैं। पिछली बार हमने क्या आइडिया दिया था कि मार्च अप्रैल के अंदर फॉर्म आए थे, उसका रीज़न भी यही था कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के रिजल्ट ही फरवरी मार्च के अंदर आए थे, और अब की बार अभी नवंबर दिसंबर के अंदर आप लोगों के रिजल्ट मैक्सिमम आ चुके हैं। तो अब हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि रिजल्ट कंप्लीट होते ही जनवरी के अंदर आप लोगों के फॉर्म आ जाएंगे। मेन रीज़न रिजल्ट का है, रिजल्ट के ऊपर ये डिपेंड करते हैं फॉर्म। तो ये कहने का मतलब ये नेचुरल प्रोसेस है, जैसे ही आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो और वहाँ का अगर रिजल्ट ही लेट आया है, खासकर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के जितने कोर्स है वो तो उसके हिसाब से ही चलेंगे। जब इनके कोर्सेज का रिजल्ट लेट हो जाता है तो उसी बेस पे आपको एडमिशन मिलता है। तो मेन जो रीज़न है वो रिजल्ट ही है, और कोई रीज़न नहीं होता। कोई छोटी मोटी टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, वो तो हम आप बता ही देते हैं, वो टेक्निकल फॉल्ट्स होते हैं। लेकिन मेन रीज़न लेट होने का यही है। ये बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था कि लेट क्यों है, लेट क्यों है। तो लेट का कारण रिजल्ट है। अभी मेरे ख्याल से प्राइवेट से रिलेटेड की सारी एक मिनट सभी इन्फॉर्मेशन लगभग मिल गई हो। तो मैं भी आपके ऊपर ही बात छोड़ूंगा। ये भाई आप जो भी जानकारी और रह गई है बच्चों से अलग या मुझको नहीं जानकारी, उसके बारे में आप कुछ भी बता सकते हैं प्राइवेट से रिलेटेड। हाँ, इसके अंदर एक चीज़ रह गई है, मतलब प्राइवेट का और हमने रीपेयर का लगभग क्लियर कर दिया, लेकिन एक फॉर्म की और इसके अंदर जो साथ में फॉर्म आते हैं वो मैं भी आप लोगों को थोड़ा बता दूं कि एडिशनल के फॉर्म स्टूडेंट्स के काफ़ी फॉर्म आते हैं कि हमें बीए के मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, बीए बीकॉम बीएससी जो भी कर लिया, लेकिन वो उसके अंदर अपना एडिशनल कम्बिनेशन के लिए मान लो टीचिंग लाइन में किसी को जाना है तो एडिशनल वो कॉम्बिनेशन के लिए पेपर देते हैं यूनिवर्सिटी से, वो अपनी एडिशनल सब्जेक्ट से बीए करना चाहते हैं। और एडिशनल के फॉर्म भी प्राइवेट के साथ में ही आएंगे, चाहे आप लोग बीए की है, बीकॉम की है, बीएससी की है, एडिशनल के फॉर्म भी प्राइवेट के साथ में ही फॉर्म आएंगे। और इसके साथ में कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिन्होंने बीएड का एडिशनल देना होता है, मतलब बीएड कंप्लीट कर लिया, उनको अपना कोई टीचिंग सब्जेक्ट यानी कोई किसी की हिंदी एसएस से बीएड है और वो इंग्लिश को ऐड करना चाहते हैं या कोई और कॉमर्स को ऐड करना चाहते हैं अपने टीचिंग सब्जेक्ट में, तो उसके फॉर्म भी इसी के साथ में आएंगे और उसका फीस स्ट्रक्चर भी सेम ही रहेगा। कई लोग आगे जाके यूपीएससी की या एचसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, उसमें कोई एडिशनल सब्जेक्ट जो पढ़ना चाहते हैं वो भी ऐड करना चाहते हैं, ये भी रीज़न होता है। हाँ, तो उसके एडिशनल के सब्जेक्ट भी वो इसी के अंदर आएंगे जनवरी के आसपास ही, और फीस स्ट्रक्चर भी सेम रहेगा। और मेन इसके अंदर जो आप लोग कि एक बार में अगर कोई कैंडिडेट मान लो ग्रेजुएशन के अंदर अपना सब्जेक्ट ऐड करना चाहता है, एक क्वेश्चन ये रहता है कि स्टूडेंट्स का कि मैं कितने सब्जेक्ट को ऐड कर सकता हूँ। एक बार में कोई भी कैंडिडेट 2 सब्जेक्ट को ही ऐड कर सकता है एडिशनल में। और बीएड के अंदर अगर आप लोगों को कोई टीचिंग सब्जेक्ट ऐड करना है तो एक टीचिंग सब्जेक्ट को ही एक बार में ऐड कर सकता है एडिशनल में। और जो हाँ, मेन तो यही था कि आप लोग टीचिंग ये जो एडिशनल के फॉर्म है उसी टाइम पे आएंगे साथ में ही। तो एडमिन साहब मेरे ख्याल से जितना भी हमने एक्सप्लेन किया उससे सारी लगभग जो क्वेरीज थी उसकी इन्फॉर्मेशन आपने अपने हिसाब से दे दी है। हाँ, अगर कोई कैंडिडेट इसको ध्यान से इस वीडियो को सुन लेगा, पूरी देखनी पड़ेगी। हाँ, पूरी को अगर सुन लेगा देख लेगा तो मेरे हिसाब से किसी को हमारे पास ना मैसेज करने की जरूरत रहेगी, ना कमेंट करने की जरूरत रहेगी, ना कॉल करने की जरूरत रहेगी, क्योंकि और अगर कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी वो तो पता ही हम तुरंत आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे ही स्टूडेंट्स को। तो ये एडमिन साहब के साथ हमारी बातचीत रही और आपके सभी प्रश्नों का आपको उत्तर मिला। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आपका फ़र्ज़ बनता है वीडियो शेयर करने का, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके ही साथ में हों, क्या पता आपके ही शहर के, आपके ही गाँव के हों, वो अलग से मैसेज अलग से कॉल करते हैं। अगर आप अपने स्टेटस पे, आप अपनी सोशल प्रोफाइल पे अगर ये वीडियो डाल लेंगे, शेयर कर देंगे ग्रुप्स में, तो हो सकता है वो दूसरों तक अपने आप ही पहुंच जाए, तो वो उनको इतनी परेशानी उठानी ना पड़े। और ना ही क्योंकि एडमिन साहब भी बड़े बिजी रहते हैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में, खुद की स्टडी करने में, और एग्ज़ाम चले हुए इनके खुद के, और बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके बीच में जाके एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आते हैं। तो आप कम से कम चैनल पे पहले विजिट कीजिए, मेरा मानना ये चैनल पे विजिट कीजिए, चैनल पे उससे रिलेटेड वीडियो लगभग आपको मिल जाएगी। नहीं है तो फिर आप मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, तो फिर हम उसके ऊपर वीडियो डाल देंगे। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं कि रिप्लाई नहीं आ रहे। वो इसीलिए है, जैसे पूरा दिन रिसर्च करने में लगता है, वीडियो के बारे में कंटेंट इकट्ठा करने में लगता है, तो वो हम कर नहीं पाते। लेकिन मैक्सिमम एडमिन साहब का यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रश्नों के उत्तर का हम समाधान करें, आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दें, तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास रहता है। तो इसमें आप भी उतना ही साथ दीजिए। वीडियो शेयर करना आपका फ़र्ज़ बनता है, कमेंट्स करना आपका फ़र्ज़ बनता है, और दूसरे लोगों तक ये पहुंचाइए। और चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच इस इन्फॉर्मेशन की हो सके। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।